गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपका जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी 9th क्लास का चैप्टर 2। चैप्टर का जो सब्जेक्ट है दैट इज़ पॉलिनोमियल। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम, जिसमें नंबर सिस्टम में सिर्फ नंबर्स ही यूज होता है। नंबर्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी यूज़ किया हुआ है। तो मैथ में हम जो नंबर यूज़ कर रहे हैं उसके साथ अगर हम वेरिएबल मीन्स एक्स वाई जेड, जो भी एक वेरिएबल अगर उसके साथ हम अगर जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ एक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग में आज आपको बताने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल। हमारा क्या रहेगा, स्टडीज़ आज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है क्या? देखो, पॉलिनोमियल ये है पॉली प्लस नोमियल, पॉली प्लस नोमियल। ओके, तो होता है पॉलिनोमियल। पॉली मतलब अनेक, मेनी। नोमियल मोनोमियल। नोमियल मतलब टर्म्स। क्या है? टर्म्स। तो अनेक मतलब नंबर ऑफ द टर्म्स व्हेन इट्स कंबाइंड टुगेदर इट्स क्रिएट इन फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो अभी समझते हैं पॉलिनोमियल में भी बहुत सारा चीज़ है। जैसे कि होल नंबर में हम देखते हैं कि होल नंबर में एक कांस्टेंट नंबर है 2। एग्जांपल 2 को हम एक होल नंबर बोलते हैं, आपको भी पता है। ठीक है, तो होल नंबर भी एक पॉलिनोमियल है क्या? अगर क्वेश्चन आएगा एक पॉलिनोमियल है क्या, यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल। क्यों? अगर हम पॉलिनोमियल कंडीशन के हिसाब से लें तो हम इस 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू द पावर 0। एक्स टू द पावर 0 आपको पता है, एक्स टू द पावर 0 हम नंबर सिस्टम में पढ़े थे इक्वल टू 1। कोई भी वेरिएबल टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। 5 टू द पावर 0 कॉन्स्टेंट टू द पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो तो अभी हम देखेंगे 2 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो एक्स टू द पावर 0 क्या हो गया? ये एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, और कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल हो गया? ये हो गया 0 डिग्री पॉलिनोमियल। इसका डिग्री मतलब पावर 0, तो उसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री पॉलिनोमियल। सेम एज इट इज अगर हम देखेंगे, अगर 5x, क्या 5x ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये इसमें टर्म्स कितना यूज हुआ है? एक ही टर्म्स यूज हुआ है। ठीक है, तो जितना भी सारा टर्म्स है इस टर्म्स को क्या बोलते हैं? मोनोमियल। ठीक है, इससे पहले भी था, मैंने लिखा था 2 इज ऑल्सो ए मोनोमियल ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं लिखूं 3x प्लस 7, ये भी एक क्या है? 2 टर्म्स ऑफ मोनोमियल। 2 टर्म्स ऑफ मोनोमियल इज कॉल्ड ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं करूँ यहाँ पे 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, यहाँ पे कितना टर्म यूज हुआ है? 1 2 3 4, कितना टर्म्स यूज हुआ है? 4 टर्म्स यूज हुआ है। तो ये भी एक मोनोमियल है, जिसको हम पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। इसमें कितना मोनोमियल यूज हुआ है? 4 मोनोमियल यूज हुआ है। ठीक है, तो मोस्टली मैथ में इससे पहले हम जो पढ़े थे कांस्टेंट नंबर यूज़ करके एडिशन सब्सट्रैक्शन हम करते थे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम उसके साथ एक वेरिएबल ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सो एक्स टू द पावर 0 इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। उस हिसाब से एक्स टू द पावर 1 क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर उस हिसाब से x टू द पावर 2 अगर हो गया, वो क्या हो जाएगा? मतलब जिसका पावर x टू द पावर 2 है, तो वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर पावर x टू द पावर 3 हो गया, x टू द पावर 3, तो क्या हो जाएगा? उसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल। ओके, ये चीज़ इतना तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब देखते हैं आगे पॉलिनोमियल में। ठीक है, आपको समझ में आ गया लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी वन टर्म मोनोमियल, टू टर्म मोनोमियल, वन टर्म मोनोमियल हो गया, एक सिंगल नंबर x हो गया, कि 3x हो गया, कि 5 हो गया। ये क्या हो गया, वन टर्म्स मोनोमियल इज ऑल्सो है पॉलिनोमियल। ठीक है, सेम टू टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स होगा। एग्जांपल 3x² प्लस x, तो ये हो गया टू टर्म्स ऑफ मोनोमियल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए पॉलिनोमियल। अगर आपको पूछा जाएगा यहाँ पे वेरिएबल का डिग्री पूछा जाएगा, आपको कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो ये क्या होगा, इट्स ये वन काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यों ना इसका जो पावर है, जो वेरिएबल का पावर है कितना है, 2 है। ठीक है, और ये टू टर्म्स का जो मोनोमियल है इसको हम भी क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, अगर बाइनोमियल भी है तो हमारा ट्राइनोमियल भी होगा। यस, ट्राइनोमियल भी है। एग्जांपल 5x³ प्लस 2x प्लस 1, इसमें कितना टर्म यूज हो रहा है, 3 टर्म यूज हो रहा है। 5x³ एक टर्म है, 2x एक टर्म है और 1 एक टर्म है, 3 टर्म यूज हो रहा है। बट इसका पावर कितनी, ये तीन टर्म्स का जो पॉलिनोमियल यूज हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई पॉलिनोमियल। ओके, तो इंट्रोडक्शन जो पार्ट था मेरा चीज़ है, अगर मान के चलो 3x², अगर 3x², आपको तो ये समझ में आ गया x एक वेरिएबल है। ठीक है, ये जो स्क्वायर है ये एक पावर हो गया उसका। ठीक है, ये जो 3 लिखा हुआ, ये 3 है क्या, ये 3 है, इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। ठीक है, तो जितना भी आपको, और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर दिया है, आपको सिर्फ दिया गया है x², तो x² का कोएफिशिएंट कितना होगा, इससे पहले कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 के साथ वो मल्टीप्लाई है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया, कोएफिशिएंट हो गया 1। ठीक है, और एक इक्वेशन लेते हैं, में कोएफिशिएंट जो टर्म्स है, टर्म्स के अंदर कोएफिशिएंट क्या क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 3x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 2, ये कितना टर्म्स का मोनोमियल है, ये 4 टर्म्स का मोनोमियल है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगर आपको पूछा जाएगा पहला टर्म्स का कोएफिशिएंट कितना है, पहला टर्म्स का कोएफिशिएंट कितना होगा, 3x³ का कोएफिशिएंट कितना होगा, 3। ठीक है, 2x² का कोएफिशिएंट कितना होगा, 2। उस हिसाब से x का कोएफिशिएंट कितना होगा, x नथिंग इज इक्वल टू 1 इंटू x टू द पावर 1, तो कोएफिशिएंट कितना हुआ, 1 इज द कोएफिशिएंट। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे 2 कितना, 2 का कोएफिशिएंट कितना होगा, 2 का कोएफिशिएंट कितना है, 2 इज नथिंग इक्वल टू 2 इंटू x टू द पावर 0, तो इसमें क्या है, x वेरिएबल यूज हुआ है, तो 2 इंटू x टू द पावर 0, तो x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट कितना हो गया, 2। ओके, अब समझ में आया। चलो, इतना सारा जो आज मैं आपको इतना सारा चीज़ बता दिया, ये हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 के अंदर ही है, सारा क्वेश्चन इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट डे विल बी स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.1। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। होप सो आई विल बी वेटिंग फॉर your comments and
and share and subscribe. Thank you so much.